सीरीज डेटा फ्रेम, है ना। और हमने देखा था कि सीरीज एक लिस्ट ही होती है ना। डेटा फ्रेम क्या है? टेबल है, इसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। मतलब पांडास के टर्म में चल रहे हैं हम, पांडास लाइब्रेरी के टर्म में चल रहे हैं, पाइथन के टर्म में चल रहे हैं अभी, ओके। इंडेक्सिंग देखी थी हमने इसमें, है ना। इंडेक्सिंग कर सकते हैं बट नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती, है ना। ये सारी चीज़ें देखी थी हमने पांडास में अभी तक, ओके। ठीक है, चलो। सो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं हम कैसे। मैंने बोला था उस दिन इम्पोर्टेंट फंक्शन, है ना। अभी देखो लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? क्या था ये स्टूडेंट? हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी विजिबल होगी? ओके ओके, हाँ। सो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट डेटा फ्रेम है, ओके। डेटा फ्रेम है ना। वेरिएबल जो है स्टूडेंट का क्या है? वापस चेक करना है क्या? लेट मी चेक ना एक बार। स्टूडेंट क्या है ये? अब डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, ओके। नाउ मेरे पास जो डेटा फ्रेम है अभी स्टूडेंट वाला, है ना, ये डेटा फ्रेम है। इसमें मिसिंग वैल्यू है या नल है या क्या है, इंटीजर है, क्या है इसमें? ए बी सी डी 34 92 76 क्या है ये? है ना। एक एम्प्टी स्ट्रिंग है वहाँ पे, क्या है? खाली स्ट्रिंग है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो उसी स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ मैं? रिप्लेस कर रहा हूँ। किससे? ज़ीरो से। अब ये रिप्लेस फंक्शन इससे पहले कहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कहाँ पढ़ा है? स्ट्रिंग में पढ़ा है ना। स्ट्रिंग में रिप्लेस फंक्शन है। हम लोग ओल्ड जो भी एलिमेंट है उसको न्यू एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं ये रिप्लेस करूँगा क्या होगा? क्या हुआ? हो गया। अच्छा, ये स्टूडेंट अब अपडेट हो गया क्या? नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। मुझे इसको नए वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है। अभी वापस से मैं और करके दिखाता हूँ आपको कि अभी यहाँ पे मैं 99 है यहाँ पे, जैसे 99 को क्या कर रहा हूँ? 92 कर रहा हूँ। हुआ? मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी कर सकता हूँ, इंटीजर है, इंटीजर को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। डेटा फ्रेम में जो भी होगा उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद द रिप्लेस फंक्शन, राइट। क्लियर है? क्लियर है क्या आप लोगों को? अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वापस से क्यों दिख रहा है? मुझे अगर मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा, है ना, तभी वो अपडेट होगा। हाँ, अभी हो गया अपडेट, ये हो गया अपडेट। यहाँ पे अगर अपडेट करूँगा तो ये भी अपडेट हो गया। आप देखो, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नाउ अपडेट है। लास्ट में आप चेक करेंगे तो आ गया 0। ऑलवेज वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो नहीं आएगा ना, स्टोर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है ये? डी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है? डिक्शनरी है, डिक्शनरी की वैल्यूज़, है ना। इंडेक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगेन इसको इंडेक्स दे रहा हूँ, राइट, और ये इंडेक्स दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्या बनाना क्या चाह रहा हूँ मैं? एक डेटा फ्रेम, है ना, डेटा फ्रेम बनेगा और उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलो कॉपी बाद में देखते, पहले डेटा फ्रेम देखते हैं ना। डेटा फ्रेम बन गया क्या? एग्जाम बन गया डेटा फ्रेम, ठीक है। नाउ मैं उसको क्या कर रहा हूँ? कॉपी। क्यों कॉपी कर रहा हूँ? क्योंकि उसमें एडिट करने के लिए वो पुराना डाटा वैसे का वैसे ही है। यस। अभी एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे सबकी जो प्लेसेस थी, है ना। अब जैसे राज,
यहाँ पे राज पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यहाँ लिखा हुआ है क्या? नहीं है ना। मतलब राज अगर यहाँ आया हुआ है तो राज के साथ जो आ रहा है, क्या आ रहा है? राज की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 30। राज की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 18। तो यहाँ पे राज की वैल्यू कितनी है? नहीं, असेंडिंग कुछ नहीं है वहाँ पे, बस दिया हुआ है। यहाँ पे राज कहाँ लिखा हुआ? कहीं भी लिखा हुआ है क्या राज? है ना। मतलब जो फिजिक्स वाला कॉलम होगा वहाँ पे राज जो होगा वो क्या होगा? है ना। फिजिक्स वाला कॉलम में राज क्या होगा? नल होगा। देखो राज NaN है वहाँ पे, नॉट अ नंबर, है ना। सो चाहे मैं डेटा फ्रेम बनाऊँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, जैसे अभी और देखते ना कौन सा मिसिंग है यहाँ पे, लाइक रीता ना, ये रिया, सॉरी रिया। हाँ ओके। सो ये रिया किसमें है? लाइक मैथ्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बट फिजिक्स में है क्या? नहीं है। मतलब फिजिक्स में उसकी जगह पे क्या होगा? नल होगा। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक। ओके, अभी थोड़ा मेन काम स्टार्ट करने वाले हो ना। एक मिनट। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द CSV फाइल, है ना। अब ये CSV फाइल कैसे दिखती है? चलो दिखाता हूँ आपको। दिख रही है आपको CSV फाइल? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है क्या? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड है हर एक वैल्यू, दैट इज द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, ये भी एक्सेल जैसी ही दिखती है अगर अपन इसको एक्सेल फाइल में ओपन करेंगे तो। ठीक है, नाउ अब ऑलवेज जब मैं बोलता हूँ कि अभी हमको क्या होगा, हम लोगों ने अभी सिर्फ ये देखा कि डेटा फ्रेम लाइक स्टूडेंट परफॉर्मेंस लिया था मैंने, एक मिनट। सेल्स डेटा, ओके, फाइल का नाम क्या है? सेल्स डेटा फाइनल CSV। ठीक है, अपलोडेड ना। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। PD मतलब क्या? एलियास है, पांडा से ना। पांडा का फंक्शन है रीड CSV, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं रीड के बाद टैब प्रेस करूँगा, चेक करेंगे कितनी सारी फाइल्स हम रीड कर सकते हैं पांडास में ना। क्लिपबोर्ड फाइल, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, फेदर फाइल, FW फाइल, GPQ फाइल, HDF, HTML, JSON, है ना, पार्के, पिकल, सास, ये SQL क्वेरीज, इतने सारे XML, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स है ये। ठीक है, मैक्सिमम हम काम एक्सेल या फिर CSV पे करेंगे, मैक्सिमम CSV पे ही काम होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा फाइल अपलोड करने वाले हैं? इंपोर्ट करने वाले CSV। तो हम क्या करेंगे, रीड CSV किया है यहाँ पे, रीड CSV। ओके, और फाइल नेम किस में? कोट्स में। अब मैं कर रहा हूँ क्या, इसको रीड। ठीक है, कम ऑन, व्हाट हैपेंड? अच्छा देखो, या तो आपको अगर आपका जो फाइल है ना, अगर सेम आपके फोल्डर में नहीं है ना, सेम आपके लोकल ड्राइव में नहीं है, तो आपको उसको क्या करना होगा, पाथ देना होगा, है ना। वो पाथ देना भी मैं आपको बताऊंगा, पाथ से कैसे रीड करेंगे। अभी हो गई रीड,
है ना, क्योंकि सेम ड्राइव में, सेम फोल्डर में है ना, डायरेक्टरी में है। अगर नहीं होगी तो हमें उसको क्या देना होगा, पाथ देना होगा। ठीक, चलो अब इसको सेव कर ले अपन डीएफ में। ओके, डीएफ मतलब डेटा फ्रेम, ठीक है। नाउ जब भी हम करते तो हमें डेटा फ्रेम मिल गया। अब इसमें डेटा फ्रेम डॉट हेड करते हैं। हेड क्यों करते हैं, टॉप की कुछ सैंपल डेटा देखने के लिए। टॉप का कितना डेटा दिख रहा है इसमें, 5 रोज दिख रही है और 21 कॉलम्स है? कितने कॉलम्स है इसमें, 21 कॉलम्स है, देखो है 21 कॉलम्स है। गॉट इट। अभी अच्छा बताते हुए चलता हूँ मैं आपको। हेड, क्या मैं सिर्फ 5 ही रो देख सकता हूँ? मैं यहाँ पे जितने नंबर लूँगा ना, जैसे 10 लिया तो 10 रो भी देख सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 50 दूँ तो 50 रोज भी देख सकता हूँ। बट अब 50 रोज देखो वापस कैसे दिखेगी आपको, इसका साइज चेंज हो जाएगा, थोड़ा अलग दिखेगा ना 50 रोज। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी देख सकते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट तो 5 आती है ना। मैं अगर कुछ नहीं भी दूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, वैसे ही df डॉट टेल, टेल मतलब नीचे की, बॉटम से 5 रो दिख रही है। बॉटम से टोटल रो कितनी है, 51,289 है ना, इतनी रोज है। उसमें से नीचे की रोज दिख रही है। अब इसमें भी सेम ऐसे कर सकता हूँ मैं, नीचे की 10 रो दिखाओ तो 10 रो हमको शो होगी। ठीक, चलो अब df डॉट शेप, शेप मतलब डेटा फ्रेम का शेप। डेटा फ्रेम का शेप क्या है, कितने कॉलम और कितनी रोज है वो दिखा रहा है। कितनी रोज है यहाँ पे, 51,290 रोज है ना, और कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर 51,289 रोज दिख रही है, और यहाँ पे 51,290, ऐसे क्यों, जीरो से कंसिडर किया। गुड, ठीक। df डॉट इन्फो, अभी देखो ये फंक्शन से सब है ना, ये क्या है, शेप, हेड, टेल और इन्फो, ये क्या है, डेटा मतलब अपने पांडास के फंक्शन है, डेटा फ्रेम के फंक्शन है, ठीक है। अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें हमें हमारे डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन दिख रही है। इंफॉर्मेशन लाइक ऑर्डर आईडी कॉलम है, ऑर्डर डेट कॉलम है, शिप डेट कॉलम है। क्या उसमें कोई नल वैल्यू है, नहीं है, लिख रहा है वहाँ पे, क्या लिख रहा है वहाँ पे, नो नल। ओके, कॉलम का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग, नॉन न्यूमेरिक है ना, या न्यूमेरिक नहीं है, फ्लोट नहीं है, बुलियन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अभी कौन सा डेट, कौन सा ये ऑर्डर डेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें आते हैं हम क्वांटिटी। क्वांटिटी किस टाइप का कॉलम है, इंटीजर 64 है ना। डिस्काउंट किस टाइप का कॉलम है, फ्लोट 64। प्रॉफिट किस टाइप का कॉलम है, फ्लोट 64 है ना। ऐसे कॉलम का मतलब सारे जो हमारा डेटा फ्रेम है उसकी डिटेल्स हमको मिलती है। क्या कोई नल वैल्यू है इसमें, नहीं है, ठीक है। अब सपोज df डॉट कॉलम्स, क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी कॉलम की लिस्ट आ रही है ना, कॉलम के नाम है ये, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड है ना। अब यहाँ पे कितने कॉलम है, 21 कॉलम है। हम एक ही बार में ये 21 कॉलम देख पा रहे हैं यहाँ पे, नहीं है ना। 21 से बहुत ज़्यादा कॉलम रहेंगे, 100-200 ऐसे कॉलम रहेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो क्या करेंगे फिर, उसके लिए हमें ऐसे लिस्ट में उसको उसके नाम पता होना चाहिए ना, क्योंकि जो भी हम करेंगे क्या करेंगे, उसके नाम से ही करेंगे, कॉलम के नाम से। df डॉट, अगर मैं सपोज रीज़न लूँ, ओके, df डॉट रीज़न, क्या है ये,
रीजन कॉलम है ना, डायरेक्ट रीजन कॉलम है। अब ये लिस्ट है, सॉरी ये सीरीज है या डेटा फ्रेम है? ये सीरीज है, ठीक है। मुझे एक से ज़्यादा 2 कॉलम चाहिए होंगे तो क्या करूँगा मैं? 2 कॉलम चाहिए होंगे तो क्या करूँगा? अभी तो ये मैंने सिंगल कॉलम ले लिया है ना, सिंगल कॉलम है। इसको एक बार देख लें, ये क्या है? 100% सीरीज है। हाँ, क्या है ये? सीरीज है। ये क्या है? सिंगल ही कॉलम है ना, वो भी और ये भी। ये भी सीरीज है, ठीक। नाउ अगर मुझे 2 कॉलम लेना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा कॉलम ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ, क्वांटिटी वाला ना। ठीक, एरर आएगा ना। क्यों आया एरर? क्यों आया एरर? फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा। फंक्शन तो सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था कि सीरीज हमेशा सिंगल होगा, मतलब सिंगल कॉलम की बात करेंगे। अब डबल कैसे हो जाएगा वो, जब सिंगल होगा तो ना। सो इसको डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको डेटा फ्रेम? नहीं, डेटा फ्रेम वैसे कन्वर्ट नहीं करना, ऑलरेडी डेटा फ्रेम में ही है ना वो। डेटा फ्रेम में से हम उसको अलग से व्यू कर रहे हैं। सो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना है। नाउ अब देखो आ गया। अब टाइप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? नाउ डेटा फ्रेम मिल रहा है, ठीक। ओके, नाउ अब मुझे बताओ, क्या मैं, अब मैंने 2 कॉलम किए, क्या 2 से ज़्यादा कॉलम कर सकता हूँ इसमें? कितने भी? चलो देखते हैं। मार्केट, क्यों? क्योंकि अभी वो डेटा फ्रेम है ना, डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम्स आ सकते हैं, बट सीरीज में सिंगल कॉलम। दोनों तरीके से ले सकते हैं हम, डॉट करके अगर लेना है तो, या फिर सिंगल ब्रैकेट में, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोगों को? ऑनलाइन में सबको समझ गया? ठीक। नाउ स्पेशली एक और हमारे पास फंक्शन है, डी टाइप्स, df डॉट डी टाइप्स है, df डॉट डी टाइप्स। अब ये df डॉट डी टाइप्स क्या बता रहा है? टाइप बता रहा है किसके? कॉलम्स के, इंडिविजुअल कॉलम्स के टाइप बता रहा है ना, राइट। इन्फो में क्या था? इन्फो में भी बता रहा था, है ना। बट हमारे पास स्पेसिफिक जैसे टाइप फंक्शन था कोर पाइथन का, वैसे डेटा फ्रेम का या वैसे पांडास का कौन सा फंक्शन है हमारे पास? डी टाइप्स, है ना। क्या करते हैं हम? डी टाइप्स जैसे ही लिखेंगे वैसे ही टाइप आ जाएगा, कॉलम का जो भी टाइप है वो पता चल जाएगा। df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। अब ये डिस्क्राइब क्या है? क्या डिस्क्राइब किया इसने? कितने काउंट है ना, एलिमेंट कितने हैं, है ना। मीन क्या है उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू, ओके। उसके बाद 25th परसेंटाइल है ना, 50 परसेंटाइल, 75% है मैक्सिमम, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अभी बस पांडास कैसे यूज़ करना है वो सीख रहे हैं अपन पांडास में, है ना, वेरियस फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 5। क्यों 5? हमारे पास तो 21 कॉलम्स हैं। हाँ, हमारे पास 21 कॉलम है, फिर यहाँ पे क्यों 5 कॉलम है? यस, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है, इंटीजर नहीं, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है, फ्लोट या
इंटीजर, वही कॉलम आए हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से हैं, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, है ना, शिपिंग कॉस्ट और ईयर, वही है। इसके अलावा कोई और इंटीजर या फ्लोट कॉलम है? नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने, ये उसे बस हॉरिजॉन्टली यस ट्रांसपोज कर दिया। अब क्यों करते हैं ऐसे, इसका रीज़न अब देखो, यहाँ पे कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। अगर ये 50 होते तो हम एक बार में देख पाते हैं यहाँ पे? नहीं। सो मैं कॉलम को रोज और रो को कॉलम कर सकता हूँ, डॉट टी। अभी यहाँ पे अगर 100 भी कॉलम आए तो मैं देख सकता हूँ ना आराम से, क्योंकि ये पैरामीटर तो सेम रहने वाला है। गॉट इट? ठीक। चलिए, अब कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ये कंपैरिजन इक्वल टू क्या, डेटा फ्रेम डी टाइप्स इक्वल टू क्या, ऑब्जेक्ट। मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रू और जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो फॉल्स, राइट? हाँ, ना इस कोड को हमको तोड़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है हमने, डी एफ डॉट डी टाइप्स लिखा है क्या, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कॉलम का नेम जो है एग्जैक्टली वही नेम देना है आपको, अदरवाइज क्या होगा, एरर आएगा। अब ये तो हो गया, मैं क्या चाहता हूँ इसका, डॉट इंडेक्स, है ना, इंडेक्स। बट ये जो चीज़ है वो क्या है, एक कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। किसके कॉलम के बारे में, डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, जितने भी डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स में कॉलम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो वापस से इसको रखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मुझे क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है ये किसके अंदर आता है, डेटा फ्रेम के अंदर, और उसके क्या करना है, मुझे डिस्क्राइब करना है उसको करना है डिस्क्राइब। ठीक है, क्या हो गया, क्या आया मुझे रिटर्न में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉलम आया क्या, हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉलम है क्या, यहाँ पे न्यूमेरिक कॉलम नहीं है। इसके ऊपर देखो, अभी जस्ट डिस्क्राइब किया है मैंने यहाँ पे, ये किसका, डायरेक्ट डिस्क्राइब यूज किया, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब फंक्शन। कौन से कॉलम आए, न्यूमेरिक कॉलम। अब मुझे व्हाट अबाउट जो मेरे ऑब्जेक्ट कॉलम है उनके बारे में तो डिस्क्रिप्शन चाहिए ना मुझे, कैसे मिलेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, डॉट डिस्क्राइब, सेम जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी ट्रांसपोज वाली, यहाँ पे इतने सारे कॉलम हम देख पा रहे क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब देख रहे, काउंट पता चल रहा, ऑर्डर आईडी में भी सेम काउंट है, सेल्स तक टोटल सेम काउंट है। ओके, यूनिक मतलब क्या होता, अलग ना, मतलब एक कॉलम में कितने डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक, शिप डेट, शिप मोड 4 ही टाइप की होगी, है ना, तो यूनिक चीज़ें हो गई, मैं बताऊंगा वो क्या होता है एग्जैक्टली। टॉप, ठीक है, उसके बाद टॉप मतलब सबसे टॉप पे क्या है, और फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा, क्या कितनी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, कौन से एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो कैटेगरी वाइज अलग डिस्क्रिप्शन दिया उसने और न्यूमेरिक वाइज अलग डिस्क्रिप्शन दिया। अब किसी कैटेगरी का मीन निकल सकता है क्या, कैटेगरी कॉलम क्या होता है ना, ए बी सी, मेल फीमेल, ट्रू फॉल्स फेल पास, है ना, सप्लीमेंट्री वॉट एवर, है ना,
तो इसका मीन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, नंबर्स नहीं है ना, मीन निकालने के लिए तो नंबर्स चाहिए, नंबर्स थोड़ी है वो, नहीं निकल सकता, इसीलिए वहाँ पे मीन पैरामीटर ही नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल सकता। ये सारे अरिथमेटिक वाले कैलकुलेशन है ना, कैटेगरी के साथ कैसे होंगे? होंगे क्या? वर्ड को कर सकते क्या अपन? वर्ड का मीन निकाल सकते हैं? नहीं ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगेन क्या क्या मैंने, डेटा टाइप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फ्लोट। इससे पहले क्या किया था? ऑब्जेक्ट। उसका क्या चाहिए मुझे? इंडेक्स और विद द डेटा फ्रेम। देखो अभी क्या मिल रहा है, क्या है ये? मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इक्वल टू क्या लिखा है? फ्लोट। तो सिर्फ जितने कॉलम फ्लोट है उतने ही मिल रहे हैं क्या? है ना, जितने कॉलम फ्लोट है उतने ही मिल रहे हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन निकाला जा सकता है क्या? हाँ, यस, सेम ऊपर ही किया था ना हमने, ऐसी सेम क्या इंटीजर के लिए कर सकता हूँ मैं? वैसे तो इंटीजर का बाय डिफॉल्ट है, लेकिन कर सकता हूँ, अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? इंटीजर 64 डिस्क्राइब हो गया। गॉट इट? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? क्या कर रहा हूँ मैं अभी तक, क्या क्या किया हम लोगों ने, क्या क्या किया हम लोगों ने, कौन कौन से फंक्शंस देखे हमने देखे? सबसे पहले तो डेटा फ्रेम को रीड करना, रीड किया ना, किसी डेटा को रीड करना। रीड किस 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 फॉर्मेट में कर सकते हैं? बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, फाइल फॉर्मेट्स, है ना। CSV फाइल हमने रीड की, ठीक। उसके बाद हेड टेल, है ना, टॉप के 5 रोज, बॉटम के 5 रोज। फिर शेप में हमको कॉलम्स एंड रो कितनी पता चल जाता है। इन्फॉर्मेशन में नल वैल्यू है क्या, है ना। डेटा टाइप जो कॉलम टाइप है वो पता चल जाता, राइट। उसके बाद क्या देखा? कॉलम्स है ना, कितने कॉलम्स अवेलेबल है, सबकी लिस्ट अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्राइब किसका करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू का, फ्लोट और इंटीजर। अगर उनका नहीं, हमें कैटेगरी का चाहिए तो हमें क्या करना होगा? डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इंट, बुलियन और फ्लोट, और कौन सा टाइप है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी नॉन न्यूमेरिक है वो किस में आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए आप लोगों को? ठीक। कस्टमर नेम हमारा क्या है? एक कॉलम है, कस्टमर नेम है क्या? बिल्कुल, यही चीज़ होती है, हमको पता नहीं रहता है तो बार बार क्या करना पड़ता है? हमें चेक करना पड़ता है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? या तो पूरा DF आप बार बार लेकर आओ, या फिर DF डॉट कॉलम्स, आपको पता चल जाएगा है क्या कस्टमर नेम इसमें। देयर इज अ कस्टमर नेम कॉलम, है ना। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी क्या मिल रहा है मुझे? ये सीरीज है, इट्स सीरीज नॉट डेटा टाइप। डेटा, इसका जो कॉलम क्या है, कॉलम का जो टाइप है, डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। अभी क्या है ये? दिस इज द ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या है? कॉलम है, कहाँ है ऑर्डर आईडी? दिस इज द ऑर्डर आईडी, ठीक है। नाउ ऑर्डर आईडी के बाद मैंने फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने 1 to 42 लिखा। क्या है ये? स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग हमने कहाँ की है? स्ट्रिंग में की, और लिस्ट में, और डिक्शनरी में, टपल में, ठीक है ना, सेट में नहीं होती, ठीक।
सो जस्ट स्लाइसिंग। अब ये स्लाइसिंग का क्या मतलब है, जो मैंने नंबर्स लिखे 1 कॉलन 40 कॉलन 20, यस 1 to 40 2 स्टेप्स में, 1 to 40 में 4 स्टेप्स में करूँगा तो ओके, गॉट इट। दिस इज द स्लाइसिंग, मतलब हम स्लाइसिंग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सीरीज है ना। सीरीज मतलब सीरीज है ना, ये सीरीज मतलब लिस्ट। ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, म्यूटेबिलिटी होता है लिस्ट में, म्यूटेबिलिटी होता है ना लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो df न्यू कॉलम इक्वल टू अमित, है ना। क्या चेंजेस आए, मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस आए। कॉलम्स दिस, अब देखो यहाँ पे एक न्यू कॉलम नाम का कॉलम बना है क्या, न्यू कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है ना। अगर मैं df प्रिंट करूँ और अब देखो इसमें कि क्या इसमें कोई नया कॉलम है, देखो न्यू कॉलम, और उसके अंदर हर एक जगह पे अमित है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे के रखा है, नया कॉलम बनाया और वैल्यू असाइन कर दी, ठीक। ओके, अब तो ये तो आ गया है ना। अब ये परमानेंटली क्रिएट हो गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। मुझे इसको क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा, है ना। df डॉट ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप। क्या ड्रॉप करूंगा इसमें, न्यू कॉलम, है ना। हो गया, एरर आ रहा है, क्यों, कुछ लिखा है, की एरर है, नॉट फाउंड इन एक्सिस। कोई बताएगा क्यों आ रहा है ऐसे, नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप चलता है वो चलता है रोज के लिए। हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम, तो हमको यहाँ पे क्या देना होगा, एक्सिस। बाय डिफॉल्ट क्या है, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सिस जो है वो 0 है, दिख रहा है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या है, 0। मुझे कॉलम डिलीट करना हो तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 1। 0 मतलब रोज, 1 मतलब कॉलम। अब हो गया, अच्छा देखो हो गया क्या, डिलीट, न्यू कॉलम चला गया। चलो वापस से df, अब देखो अभी कहाँ डिलीट हुआ, इट्स ऑलरेडी देयर। सेव करना पड़ेगा, बट जो ओरिजिनल डेटा है उसमें तो वो बन गया तो बन गया, अब डिलीट कैसे होगा वो, मुझे उसको परमानेंट डिलीट करना है, तो मुझे उसे परमानेंट डिलीट करना है, ड्रॉप करना है इस न्यू कॉलम को। हम करेंगे df डॉट, क्या था, ड्रॉप, राइट, याद रहेगा, ड्रॉप। क्या करना है हमको, न्यू कॉलम, ठीक, किस एक्सिस पे, एक्सिस 1। फिर इन प्लेस करके एक पैरामीटर है, जो कि जैसे गिट पढ़ा हमने, कमिट करना पड़ता है किसी चीज़ को सेव करने से पहले, हम परमिशन देते हैं, तो इम्प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स है, इसको हम ट्रू करेंगे। ये परमानेंटली चेंज कर देगा, परमानेंटली अपडेट कर देगा। अब कितने कॉलम है, ठीक है, मैंने सेव किया किसी नए वेरिएबल में नहीं, बस मैंने ड्रॉप किया विथ इम्प्लेस, तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये यहाँ तक समझा सभी लोगों को, ऑनलाइन समझ गया ना, ठीक, पक्का समझ गया सभी को, ठीक। अब वैसे तो हमने अभी चेक किया था इन्फो में, है ना, df डॉट क्या था, इन्फो ना, इन्फो में चेक किया था कि यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी जो कॉलम है किसी में भी नल वैल्यू नहीं दिख रही है ना, नहीं दिख रही है। बट सपोज मुझे एक एक कॉलम का चेक करना रहा, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे एक एक कॉलम का चेक करना रहा कि df डॉट सपोज प्रॉफिट को लेता हूँ मैं,
प्रॉफिट है ना, DF डॉट प्रॉफिट। ये जो है इसमें कोई नल वैल्यू है क्या इंडिविजुअल, अगर मुझे जानना रहा तो कैसे करूंगा मैं? नॉट इज नल, क्या आ रहा है ये? फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स ट्रू, जहाँ पे नल होगा वहाँ ट्रू आएगा, अदरवाइज। अब इतने बड़े जो डेटा है, डेटा कितना है 51,290, सब में क्या एक एक करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं अपन, चेक कर सकते हैं कहाँ ट्रू कहाँ फॉल्स नहीं। सो उसके लिए हम ये देख सकते हैं कितनी नल वैल्यू टोटल है इसमें, 0। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू नल नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, राइट। ऑलरेडी ये बता रहा है ना कि देयर इज नो नल, बट हम चेक कर सकते हैं ऐसे, इंडिविजुअल कॉलम की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक ये प्रॉफिट क्या है, ये कॉलम है, कॉलम में कोई नल वैल्यू है क्या? अगर कोई नल वैल्यू है तो उसका सम लेगा ये, सम मतलब एलिमेंट का सम, ऐसा नहीं है कि लाइक 10 वैल्यू है और 10 के अलग नल वैल्यू तो सम होगा ना उसका, तो डायरेक्ट 10 वैल्यू तो 10 वैल्यू बताएगा वो, 10 वैल्यू जो है वो नल वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। सेम विथ ब्रैकेट भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ विदाउट ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, बट है तो सीरीज ही ना। ठीक है, क्या दो कॉलम्स के एक साथ देख सकते हैं अपन? दो कॉलम को करने के लिए क्या करना होता है? पहले तो ये करना होता है, फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, लाइक प्रॉफिट। होगा क्या ये? हाँ, कर सकते हैं ऐसे। ओके, समझ में आ रहे हैं फंक्शंस जितने भी पढ़ रहे हैं अभी अपन? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है, ये फंक्शंस जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सर अभी हमने कॉलम के साथ किया, वैसे अगर रो का चेक करना होगा तो? सब करेंगे अभी आगे, हम देखेंगे आई लॉग लॉग सब देखेंगे। अभी बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक मतलब ये मेन चीज़ें हैं जहाँ से स्टार्ट होता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को समझना, आपके पास जो डेटा फ्रेम है उसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा मॉडलिंग कर सकते हो ना, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी बहुत सारे और फंक्शंस बाकी है। अच्छा, इतने सारे फंक्शंस याद रहेंगे क्या? अब सपोज df डॉट टैब, ठीक है, कितने फंक्शंस हैं यहाँ पे, है ना, बहुत फंक्शंस है ना, इतने फंक्शंस याद रहेंगे क्या? नहीं। आपने जितने फंक्शंस अभी देखे उतने भी याद रहेंगे क्या एक दिन में? नहीं। एक आइडिया रहेगा कि अगर मुझे रोज़ देखनी तो है डिटेल, ठीक है, इतना पता रहेगा। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, किसी की चीज़ इन्फॉर्मेशन देखना तो इन्फो याद रहेगा, है ना, उससे हम अपने फंक्शंस तक पहुंच सकते हैं, है ना। डिस्क्राइब करना है ये तो याद रह सकता है ना कि डिस्क्राइब करना है, डॉट टी कैपिटल लेना है तो ट्रांसपोज हो जाएगा, उसके बाद कॉलम से कॉलम्स मिलेगा, है ना। उसके बाद इज नल, नल वैल्यू चेक कर रहे हैं, इज नल डॉट सम, है ना, ये तो याद रह सकता है ना। डी टाइप्स, इतना याद रखना पड़ेगा, है ना। बाकी के इतने सारे फंक्शन है, सब याद नहीं रख सकते। जब जैसे जैसे काम पड़ेगा वैसे वैसे, अभी आगे जब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी कल परसों में, तो जितनी ज़रूरी है नेसेसरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं वो समझेंगे। बाकी चीज़ें जब हम EDA या मशीन लर्निंग करेंगे तब यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए।